अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। ए टू इंटीग्रेशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी। ओके, अभी तक हमने रूल्स पढ़े कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर इज टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, वन ओवर एक्स इज ln एक्स। और बहुत ज्यादा जो अभी तक हमने फोकस किया है वो इस रूल के ऊपर किया है कि डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन, डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन इज ln ऑफ द फंक्शन। मीन अगर डिनोमिनेटर में कोई एक फंक्शन हो, उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ डिनोमिनेटर। सो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और फॉर्मूला शीट में अगर देखा है तो हमें एग्जैक्टली साइन, कॉस और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मिलती है। सो अगर आपको टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो हमने टेन एक्स को इंटीग्रेट करने का एक रूल पढ़ा था कि टेन एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले लिखेंगे साइन ओवर कॉस, टेन की आइडेंटिटी साइन ओवर कॉस। अब फिर डिनोमिनेटर कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। सो हमने न्यूमरेटर में माइनस खुद से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, बैलेंस भी कर लिया उसको। सो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन आ गया, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ फंक्शन डिनोमिनेटर। सो इसी तरीके से हम इसी को यूज करके हम कॉट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज, इट इज कॉस ओवर साइन एंड इट इज ln साइन। ठीक हो गया ये बात। ओके, अब हम आगे इंटीग्रेट करना है हमने टेन स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स को और साइन स्क्वायर एक्स को। सो पहले हमारा आज ये फोकस होगा कि इनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। नॉर्मली आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट हम कैसे करते थे। हम साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट यूं करते थे, होल पावर रूल अप्लाई करते थे। होल पावर टू कोफिशिएंट बन जाता था साइन एक्स पावर वन, और फिर इनर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। सो ये साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन आपने की। सो क्या हम साइन एक्स स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं साइन क्यूब एक्स बाय थ्री और डिवाइड बाय कॉस एक्स, ये कहना चाह रहे हैं। ये आपने कौन सा रूल अप्लाई किया। होल पावर रूल। होल पावर रूल आपने अप्लाई किया कि होल पावर टू थी तो उसके पावर में वन ऐड कर दिया, वही डिवाइड भी कर दिया, फिर इनर का डेरिवेटिव डिवाइड कर दिया। सो ये बेसिकली आपने वो रूल अप्लाई किया है जो आपने ईएस में किया था, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग। मैं आपको ये एएस का रूल दिखाता हूँ। ये हमने कल जब रिवीजन की थी तो उसमें लिखा था ये रूल, ये वाला रूल था ना, यही रूल आपने अप्लाई किया, ए एस प्लस बी होल पावर एन वाला। इसमें देखें जो इनर का डेरिवेटिव है ए, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल हो तो फिर आप इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो इसी रूल की वजह से ये इंटीग्रेशन दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इनर का डेरिवेटिव तो cos x आ रहा है, वो एक वेरिएबल आ रहा है, वो तो कांस्टेंट नहीं है। सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस रूल हियर। सो इट मींस दिस इज रॉन्ग। सो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स को, टेन स्क्वायर एक्स को या क्यूब अगर आ जाए तो हम उनको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक यही है कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट फिर करेंगे कैसे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को करना है या टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसके लिए
हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से टेन एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपने साइन ओवर कॉज यूज किया था, कॉट को इंटीग्रेट करने के लिए आपने कॉज ओवर साइन यूज किया था, इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी जिसकी इंटीग्रेशन हमें आती हो। तो सबसे पहले आपके माइंड में टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे आ रही है? आपने कहा मैं इसको लिख दूं साइंस, अभी आप मत लिखिएगा। अहमद इज सेइंग साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है? इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, तो फिर हम स्टक हो गए। ये तो सही नहीं है। फिर क्या किया जाए? टेन स्क्वायर एक्स की कोई और आइडेंटिटी आपको पता है? नहीं, वन ओवर कॉट स्क्वायर की भी तो नहीं आती ना हमें इंटीग्रेशन। हम ऐसी तरफ जाएंगे जिससे, यस, आपको एक रूल ये पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स क्या हुआ? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक हो गया। और अब आप ये इंटीग्रेट कर चुके हैं तकरीबन, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन हमें आती है। वी नो, हमें ट्रिग्नोमेट्री में तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जिनकी हमें इंटीग्रेशन आती है, साइन की, कॉस की और सीकेंड स्क्वायर की। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स? इट इज टेन एक्स। सो वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ secant square x. So integration of secant square x is tan x, and integration of minus 1 is x plus c. एक मसला तो हल हो गया, हमें tan square x की इंटीग्रेशन पता चल गई है। लेकिन अब ये जो मैंने बता दिया है ये बड़ा आसान है। ऐसे ही ना, tan square की इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप ही माइंड में नहीं आएगा कि ये आइडेंटिटी लगानी है, ये आप याद ही रखना पड़ेगा कि इस आइडेंटिटी के थ्रू ये इंटीग्रेट करना है इसको। ये होगी टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। आप बताइए कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें? आपने कहा वन ओवर सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्या आप वन ओवर सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सकेंगे? हमें सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आती है, वन ओवर सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं आती है। कैसे करेंगे अगर आपको लगता है कि आती है? लेकिन टेन इंटीग्रेशन के बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स पर नहीं होता, और वैसे और वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वेरिएबल को रखना इंटीग्रल के अंदर है, उसको इंटीग्रल के बाहर नहीं कर सकते। जी जरा सुनिएगा, हाउ टू इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है या साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, दोनों के लिए वी हैव टू यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज। और कौन सी डबल एंगल आइडेंटिटी? कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी। आप साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें या कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी विल बी हेल्पफुल। कैसे, देखते हैं। आप मुझे बताइए कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी थ्री वेज में लिखी जा सकती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। आप किसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं? कॉस स्क्वायर एक्स को। आपको कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी चाहिए जिसमें सिर्फ कॉस हो? मीन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। आप कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पा रहे डायरेक्टली? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ये डबल एंगल आइडेंटिटी, इधर से अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना लें तो वो आपके पास, अब कॉस स्क्वायर एक्स को यहां से सब्जेक्ट बनाइए, इट विल बी cos 2x plus 1 over 2।
ये है cos स्क्वायर एक्स। सो अब आपने जो cos स्क्वायर एक्स का सब्जेक्ट बनाया यहाँ पुट कीजिए। cos स्क्वायर एक्स इज cos 2x plus 1 over 2 dx। अब ये जो 1 over 2 है, हम इसको इंटीग्रल के बाहर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आसानी से बेहतर लिख लें। 1 over 2, keep 1 over 2, it's a constant coefficient, keep it outside. So we got cos 2x plus 1 dx। अब आपको cos की इंटीग्रेशन आती है, cos 2x की भी आती है। So what's the integration of cos 2x? Integration of cos is sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होगा 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c। ये c ब्रैकेट के अंदर लिखें बाहर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। वैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बिकम sin 2x over 4 plus x by 2 plus c। So this is the integration of cos square x. So we will integrate cos square x by using cos double angle identity. मुझे समझाएं सही क्वेश्चन क्या आपका क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, अंदर रख लें आप। हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ सी बनेगा, वो भी एक कांस्टेंट ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। जी साइन स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए हमें कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी ही चाहिए। लेकिन कॉस की कौन सी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है? जिसमें साइन आता है सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी वो वाली यूज करनी है जिसमें देयर इज ओनली साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाइए। टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। So sin square x is equal to 1 minus cos 2x over 2. So sin square x is 1 minus cos 2x over 2. So we can keep 1 over 2 outside. We have to integrate 1 minus cos 2x dx. What's the integration of 1? It's x. Integration of cos 2x is sin 2x over 2 plus c. 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर करना चाहते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर ठीक है। x/2 माइनस sin 2x by 4 plus c। सो ये थी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स। सो अब जहां पे भी ये आएगी आपको ये आना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड टू यूज द आइडेंटिटी secant स्क्वायर एक्स माइनस 1। To integrate cos square x, we need to use cos double angle identity 2 cos square x minus 1।
और इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है, बट कौन सी, जिसमें सिर्फ साइन आता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके जी, इंटीग्रेट कीजिए आप कॉस स्क्वायर 2x को, लिमिट्स हैं 0 to π/4। लिमिट्स का क्या क्या है याद नहीं रहा, लिमिट्स बाद में क्या बताता हूं मैं, आप पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट्स एंड पे पुट करते होते हैं। जी कैसे इंटीग्रेट करेंगे cos स्क्वायर 2x को? देखिए आपको देखिए स्क्वायर जब भी आ जाएगा, cos स्क्वायर जब भी आएगा, वो एंगल जैसा भी हो, आपको डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। मुझे बताइए cos डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है? 2 cos स्क्वायर x - 1। यहां से cos स्क्वायर x अगर आप सब्जेक्ट बनाएं तो वो बनता है 1 + cos 2x/2, ऐसे ही है। ये है cos स्क्वायर x। अगर cos स्क्वायर x ये है, तो बताइए cos स्क्वायर 2x क्या होगा? एंगल डबल कर दें, सो राइट साइड पे क्या बन जाएगी? 1 + cos 4x 4x। सो एंगल आपका बेसिकली डबल हो जाएगा। तो दिस इज, सो cos स्क्वायर 2x इज बेसिकली इक्वल टू 1 + cos 4x/2। सो ये यूज कीजिए। सो 1/2 आउटसाइड, सो 1 + cos 4x। सर मैंने 2x को वायलेट कर दिया था। लिमिट्स भी चेंज की थी फिर आपने? नहीं सर, मैंने फिर उसको बीच में फिर वापस चेंज कर दिया था। जब मैंने ना उसको आइडेंटिटी लगा दी थी तो वापस 2x कर दिया था, फिर वो 4x हो गया था। यार मुझे ये बताइए, किया तो आपने गलत है, मैं अब बताना चाहता हूँ गलत कैसे किया है। क्या आप cos x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करें तो वो होती है sin x, ऐसे ही है? जी सर। क्या cos y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती। तो समझ रहे हैं कि क्या गड़बड़ है? जी सर, वो ये y जो और x। आपने सब्स्टिट्यूशन किया ना, सब्स्टिट्यूशन आपने बेसिकली किया, ये सब्स्टिट्यूशन एक पूरा एक हमारा टॉपिक है जो कि हमने आगे इस इंटीग्रेशन में करना है। और सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं हो सकती। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया ना x से, आप y में चलेंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन y में चला जाना चाहिए। आपकी जो लिमिट से 0 to π/4 ये x की है, ये भी y में चली जानी चाहिए। आपका ये डिफरेंशियल है dx, ये भी फिर dy में होना चाहिए।
सो अभी आप सब्स्टिट्यूशन मत कीजिए, सब्स्टिट्यूशन हम आगे करेंगे और वहां देखेंगे कैसे करें, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप ये स्टेप जो मैंने किया समझ आ रहा है? जी सर, ये समझ आ गया। सो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। 1 की इंटीग्रेशन x, cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x ओवर 4, और लिमिट्स हैं इसकी 0 टू π/4। ऐसे ही है यहां तक। आप जब इंटीग्रेट कर चुकते हैं, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जिसमें लिमिट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उनको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जब डेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है फिर आपको सी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब लिमिट्स जिस तरह ए एस में पुट करते थे उसी तरह करेंगे। और ए एस में कैसे करते थे? अपर लिमिट पहले पुट करना है माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? π/4। सो हाफ एक्स की जगह लिख दीजिए π/4 प्लस साइन 1/4 साइन 4x क्या बनेगा? 4 π/4 इज सिंपली पाई बन जाएगा। सो ये आपने पुट कर ली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/4 साइन 0। कैलकुलेटर का मोड रेडियन में। अगर आप साइन पाई चेक करें तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही है ना? साइन पाई का आंसर 0 आ रहा है, ये पूरा 0 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया। सो आपके पास रह गया π/4 इंटू 1/2 मीन π/8। ये कंप्लीट 0 हो जाता है क्योंकि कैलकुलेटर में चेक करेंगे साइन पाई 0। अब इधर चेक करें साइन 0 क्या होता है? वो भी 0 होता है और ये भी 0 है। सो 0 0 1/2 इंटू 0 0। सो फाइनल आंसर इज π/8। सो π/8 ही फाइनल आंसर है, एग्जैक्ट आंसर। सर वो सी वाली बात दोबारा बता देंगे आप? देखिए एएस में भी आप यही करते थे कि जब आपके पास लिमिट्स किसी क्वेश्चन में आ जाती हैं, डेफिनेट इंटीग्रल उसको कहते हैं। जब लिमिट्स आती हैं तो उस क्वेश्चन में उसकी इंटीग्रेशन में हम सी नहीं लिखते। ठीक है सर। जी क्लियर है। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी, कॉस स्क्वायर एक्स की भी और टेन स्क्वायर की भी, और उसकी एक हमने एग्जांपल भी कर। यहां तक कोई मसला? आगे चलिए। ओके जी, इंटीग्रेट कीजिए। e पावर x ओवर e पावर x प्लस 1। हो गया। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ लॉग वाले रूल से हो जाएगी। मीन डिनोमिनेटर में है e रेज़ पावर x प्लस 1। e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x प्लस 1 की तो 0 होती है। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ डिनोमिनेटर ln e पावर x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज
इंटीग्रेट कीजिए 1x² over 1 plus x cube dx. जी यहाँ पे देखिए तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनता है 3x²। सो न्यूमरेटर में x² है, 3 मिसिंग है, सो हमने 3 खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया। सो वी गॉट 1/3 ln 1 plus x cube plus c. Okay, now integrate 5 plus 10 square to x dx. फाइव की इंटीग्रेशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10² की इंटीग्रेशन आज ही मैंने आपको बताई है कि 10² इक्वल होता है 1 sec² x - 1 के। तो 10² 2x किसके इक्वल होगा sec² 2x - 1 के। So this will be 4 plus sec² 2x dx. What's the integration of 4? It's 4x. What's the integration of sec² x? It's 10x, but यहाँ पे 2x है तो tan 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 will be divided plus c. ये क्लियर हो गया। अब हमने जो रूल्स वहां ऑलरेडी लिखे हुए हैं स्टार्ट में, उसमें से एक रूल की अभी तक प्रैक्टिस हमने नहीं की। This one. The integration of 1 over a² plus x² is 1 over a tan inverse x over a. So अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। Suppose you want to integrate 1 over 4 plus x²। हमें रूल क्या पता है? रूल इज integration of a² plus x² is it is 1 over a tan inverse x over a. So यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको ये a² plus x² फॉर्म होनी चाहिए। So do we have that form? नहीं है, हम बना सकते हैं। 4 can be written as 2² plus x² as it is. So वो फॉर्म बन गई। Now 1 over a² plus x². The integration of 1 over a² plus x² is 1 over a mean 1 over 2. Tan inverse x over a mean x over 2 plus constant of integration. ठीक हो गया अहमद? जी सर या नहीं सर? जी ओके, अब आप इंटीग्रेट कीजिए 1 over x² plus 25 को।
ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये अगर लिखना चाहते हैं 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो लिख लें। So it is basically 1 over 5 square plus x square, and its integration is 1 over 5 tan inverse x over 5 plus c। एक बात याद रखिए, यहां पे भी वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा। कौन सा फंक्शन? ये जो एक्स स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है ना, एक्स स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर क्या नंबर बन रहा है? एक्स। इस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो वो एक्स का डेरिवेटिव जो भी होगा उससे आपने डिवाइड करना होगा, लेकिन क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अभी आगे मैं एक एग्जांपल को दूंगा जिसमें कुछ और होगा। सो स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर होगा उसका डेरिवेटिव भी बेसिकली डिवाइड होगा, बट ये आगे मैं बात करूंगा फर्दर। पूरे के साथ फाइव की बात है, फाइव के साथ करें या पूरे के साथ करें। ओके जी, नेक्स्ट इज if you want to integrate 1 over 2 plus x square, सो अब अगर वो फॉर्म बनानी है तो 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर होता है? अंडर रूट 2 का। सो वी विल राइट अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. So the integration is 1 over a, mean 1 over under root 2 tan inverse x over under root 2 plus c. Integrate 3 over 16 plus x square dx. अब एक बात कि हमें न्यूमरेटर में 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 1 चाहिए। वो तो कोई मसला, 3 को आप इंटीग्रल के बाहर ले जाइए। 3 को हम इंटीग्रल के बाहर ले गए, कांस्टेंट था। 16 को वी कैन राइट 4 स्क्वायर प्लस x square dx. So 3 as it is. So 1 over a mean 1 over 4, और पहले से 3 भी है तो 3 over 4. tan inverse x over a mean x over 4 plus c. Okay, next is 1 over 9 plus 4x square. अब जरा केयरफुल रहिएगा, 4x स्क्वायर आ गया। 9 can be written as 3 square and 4x square can be written as 2x square, 2x whole square. So इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 over a mean 1 over 3 tan इनवर्स x over a, x क्या है अब? 2x, और a क्या है? सो tan इनवर्स 2x by 3। और अब इसमें एक और काम भी होना है, वो क्या है कि इस स्क्वायर के अंदर क्या नंबर बन रहा है? 2x। उस 2x का डेरिवेटिव डिवाइड होगा।
यस, जिस तरह इधर स्क्वायर के अंदर क्या था, सिर्फ एक्स था ना स्क्वायर के अंदर, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 था, इससे पहले जितने भी थे वो एक्स थे, तो उनका डेरिवेटिव 1 ही होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव है, इनर का डेरिवेटिव है 2। मीन इस स्क्वायर के अंदर 2x है, उसका 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो आप 2 से डिवाइड भी करेंगे और प्लस सी फिर, और जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो ये बनेगा 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस सी। इसी तरह की और एग्जांपल, 1/49 प्लस 25x² dx। तो ये 5x होल स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये 1/7² प्लस 5x² dx। सो इंटीग्रेशन बन गई 1/7 tan इनवर्स 5x/7। और क्या होना है इसमें समीर? जी सर। और इसमें क्या करूं? प्लस सी। समीर, आपने पिछला क्वेश्चन समझा है? सर मैंने नहीं देखा था। किधर थे आप? सर इधर ही बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। ये 2 कहां से आया? सर ये 2x वाला। तो मीन हमने जो स्क्वायर के अंदर नंबर होता है 2x, उसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड भी करते हैं। सो 2x का डेरिवेटिव था 2, तो 2 से हमने डिवाइड भी किया। सो ठीक है यहाँ सर। पे अगर आप देखें तो वो है 5x, तो अब 5 सी। 5x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, मीन 5 से डिवाइड करना है, प्लस सी, आपका नहीं बोलूंगा मैं। सो ये बन जाएगा 1/35 tan इनवर्स 5x/7 प्लस सी। ठीक हो गया? मुझे उम्मीद है अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, नई टाइप, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Question is that we have to integrate 2/x minus 1 x plus 3 dx। आप बताइए कैसे इंटीग्रेट करें, कोई आइडिया? ब्रैकेट्स खोल दें, चले खोल दें, खोलें जरा इसकी ब्रैकेट। ब्रैकेट्स अगर आपने ओपन कर दिया तो डिनोमिनेटर में बन गया होगा x² प्लस 2x माइनस 3, ऐसे ही है। चलें, आपके कहने में ब्रैकेट्स ओपन हो गया, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनता है, होता है 2x प्लस 2। सो सिर्फ कोई मल्टीप्लाई करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन ये 2x प्लस 2 कैसे लाया जाए? लाया जाएगा, लाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल काम हो जाएगा, फिर उसको फिर इंटीग्रेट करना फिर भी मुश्किल हो जाएगा। सो फिर इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे इंटीग्रेट करें? अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो डिनोमिनेटर में टू फैक्टर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये यूं होता, मीन 2/x माइनस 1 अगर होता, प्लस
अलग होता 1 ओवर या समथिंग ओवर एक्स प्लस थ्री, अगर ये अलग अलग होता, न्यूमरेटर में कोई भी एक कांस्टेंट होता, मीन वो कांस्टेंट आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, अगर ये इस तरह अलग अलग होते तो क्या फिर इंटीग्रेट किया जा सकता था? कैसे? अब इंटीग्रेट किया जा सकता है कि इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 है और वो न्यूमरेटर में है, x प्लस थ्री का डेरिवेटिव भी 1 है और वो भी न्यूमरेटर में है, या 1 के अलावा कुछ और भी हो, कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट की एडजस्टमेंट की जा सकती है। सो मतलब बताने का ये अहमद कि ये जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर ये सम के फॉर्म में हो तो फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सम की फॉर्म में कैसे लेके आए? उसके लिए हमें फर्स्ट टॉपिक की तरफ वापस जाना पड़ेगा, अलजेब्रा में पार्शियल फ्रैक्शन, कि ये एक फ्रैक्शन है, इसकी आपने 2 फ्रैक्शंस बनानी है, और अगर 3 भी बन सकती है किसी और केस में। सो अब आपने इस क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेट नहीं करना, हम पहले क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। सो हियर कम्स द यूजेज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस टॉपिक। सो मैं इंटीग्रल साइन रिमूव कर रहा हूं, सो पार्शियल फ्रैक्शन पहले करते हैं। आपको याद है ना पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे? सो आप लेट करोगे कि इट्स पार्शियल फ्रैक्शन इज इक्वल टू a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x प्लस थ्री। फिर ये पूरा x माइनस वन एक्स प्लस थ्री उधर a से और उधर b से मल्टीप्लाई होगा उस तरफ, and you will get 2 is equal to a into x plus 3 plus b into x minus 1। सो पहले आप पुट करेंगे x minus 1 0 मीन x is equal to 1, फिर आप पुट करेंगे x plus 3 is equal to 0 मीन x is equal to minus 3। आपने जब x is equal to 1 पुट किया तो आपके पास a का आंसर आ गया। वो क्या आया? और जब माइनस 3 पुट किया तो -1/2। सो ये हमारे पास आ गया। सो अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना था 2 ओवर x माइनस वन प्लस इंटू एक्स प्लस थ्री, तो हमें पता चल गया कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास 1/2 x माइनस वन माइनस 1/2 x प्लस थ्री। सो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब बेसिकली इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके पार्शियल जो फ्रैक्शंस बनी है बेसिकली उनको इंटीग्रेट करना है। प्लीज देखिएगा। सो हमने इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको इंटीग्रेट करना आप इजी है। सो क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम अलग अलग उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ और कोफिशिएंट्स को बाहर भी लिख रहा हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस वन डी एक्स -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस थ्री dx। ऐसे ही है ना, सब दोनों को अलग अलग लिख दिया। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हूं तो हम अलग अलग उनको लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बताइए फर्स्ट, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस वन? फंक्शन डेरिवेटिव ओवर फंक्शन फॉर्म बन रही है ना, न्यूमरेटर में इसी का डेरिवेटिव है, x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 होता है और न्यूमरेटर में है, तो इसकी कर दिया, गलत नहीं है। आपको फिर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के डिवाइड तो, लेकिन वो क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, पर बेहतर ये कांस्टेंट्स अगर हों, कोएफिशिएंट्स हो, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया जाए। तो ये बन गया 1/2 ln x माइनस वन, और इसी तरह 1 ओवर एक्स प्लस थ्री की इंटीग्रेशन भी, डिनोमिनेटर x प्लस थ्री उसका डेरिवेटिव होता है 1, वो है न्यूमरेटर में। सो -1/2 ln x प्लस थ्री प्लस c।
ठीक हो गया। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है इसकी, इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर एक, अगर उसने कहा कि आंसर एक सिंगल लॉग में दें तो लाया जा सकता है ना। अगर आप 1/2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो अंदर आपके पास क्या रहेगा, ln x-1 माइनस ln x प्लस 3 प्लस c। इसको सिंगल लॉग में बनाइए, x-1 ओवर x प्लस 3, माइनस ओवर तो डिवाइड हो जाएगी, प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी क्लियर है। काफी ज्यादा है। अभी तो बहुत, अभी तो रूल्स में पड़े ही नहीं, अभी तो काफी कुछ होना है आगे, अभी इंटीग्रेशन काफी रहती है। एक ये क्वेश्चन देखिए, और एक ये क्वेश्चन देखिए, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। बताइए फर्स्ट को कैसे इंटीग्रेट, वो गलती से लिखा। सर 2 बाहर करेंगे और ऊपर 2x आ जाएगा, और फिर उसका डिफरेंशियल होगा, और फिर वो ln वाला अप्लाई कर देंगे रूल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन फॉर्म बन रही है। तो ये आपके पास आएगा, इट्स इंटीग्रेशन इज 1/2 ln x² प्लस 1 प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सर 1 स्क्वायर कर देंगे और वो वाला रूल लगवा देंगे, tan वाला। ऐसे ही है भाई, जरा ये बात समझ आइए, ये वो बेसिकली tan वाला रूल अप्लाई होगा। खैर ये tan इनवर्स x ही बनेगा, लेकिन चले कंप्लीट अगर फॉर्मेलिटीज की तरफ जाएं, 1/1² प्लस x² dx। सो इसकी इंटीग्रेशन इज 1/1 tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस c। So basically its integration is tan inverse x plus c। ये दोनों याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर में x² आए, तो इसका मतलब दो ऑप्शंस आपके माइंड में आएंगे कि हो सकता है ये कि वो लॉग वाले रूल के थ्रू हो, मीन डेरिवेटिव ओवर इट्स फंक्शन के थ्रू, और अगर उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव नहीं बन रहा और डिनोमिनेटर में x² है, तो इसका मतलब वो tan इनवर्स की इंटीग्रेशन के थ्रू हो सकता है। अब मैं जस्ट एक क्वेश्चन का स्टार्ट बताऊंगा, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे। The integration of 3/x minus 1 x² plus 4। तो ये bx प्लस c वाला तरीका होगा, वो पार्शियल जी फ्रैक्शन। पहले आप क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मैं इंटीग्रेशन छोड़ देंगे, आपके पास होगी 3/x minus 1 x² plus 4। लेट दिस इज इक्वल टू a/x minus 1। अब बताइए न्यूमरेटर में क्या लेट करना है, bx plus c। आई होप ये बात याद होगी कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक लीनियर नंबर, कांस्टेंट नंबर नहीं लेट करते, लीनियर फैक्टर लेट करते हैं, bx plus c। जी हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। अब न्यूमरेटर में अगर bx plus c है तो उसके मुताबिक पहले तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद एंड पे इसको इंटीग्रेट कीजिएगा।
सो ये क्वेश्चन एक तो कंप्लीट करके आइएगा, प्लस जितने मैंने क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किए इन्हीं क्वेश्चन को अहमद दोबारा करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब भूल जाएगा। अभी मैं आपसे साइंस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पेपर में आएगी, आपको समझ नहीं कि साइंस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी। आज हमने क्या किया है, हमने साइंस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की है। टेन इनवर्स जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो इंटीग्रेशन की है, और फिर जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है उस तरह की इंटीग्रेशन की है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं दोबारा यही आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया। और कल की इन्विजिलेशन मेरी है, कल फिर क्लैश मेरा उधर ही। कल A2 का पेपर है, P3 का, और वो तक 2 o'clock वो वहां से एंड होगा, मैं वहां से इधर नहीं पहुंच सकूंगा। सो कल भी मेरा ख्याल है क्लास नहीं होगी, बट फिर भी हम जो फ्राइडे को जो क्लास होगी उसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। और ये मेरा ख्याल है इसी वीक में, आगे मेरी और रिलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। सी यू, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे, क्या पता है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके।